तो फ्रेंड मैं धीरज कुमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस D2। सो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है कार्य क्या है और ऊर्जा क्या है और उसके बीच में रिलेशन क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यह कार्य और ऊर्जा। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि कार्य क्या है। देखिए अभी देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन 100% गारंटी दे रहा हूँ कि यह समझ में आएगा ही आएगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है। अभी हम बल लगा रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि बल लगा रहे हैं लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल हम इस पर बल लगा रहे हैं। तो देखिए बल लगा रहे हैं। अब बताइए, अब ये देखिए मतलब देखिए बल लगा रहे हैं कार्य हो रहा है, बल लगा रहे हैं कार्य हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर चेयर पर रखे हैं, इसे उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बल लगाए, मतलब कि यहाँ इस पर चेयर पर रखे हैं तो क्या कर रहे हैं बल लगा रहे हैं, एक कार्य हो रहा है। यानी क्या कर रहा है कि बल के साथ आपका स्थान भी परिवर्तन हो। यानी स्थान क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या है, देखिए विस्थापन समझ लीजिए। कार्य से पहले एक विस्थापन है। विस्थापन क्या है, क्या है विस्थापन? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? स्थान परिवर्तन। विस्थापन क्या है? स्थान परिवर्तन के दौर को ही विस्थापन कहते हैं। यानी देखिए मान लीजिए यह मार्कर यहाँ पर है, अब इसको ऊपर फेंक, स्थान परिवर्तन हो गया। अभी हम यहाँ पर हैं, फिर वहाँ चले जाएंगे, कुछ देर बाद वहाँ यहाँ इधर उधर घूमेंगे, क्या है स्थान परिवर्तन है। यही आपका विस्थापन है। और विस्थापन का एक बात और है कि विस्थापन कभी भी यह प्रदर्शित नहीं करता कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। मान लीजिए हम यहाँ हैं, यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 ऐसे। अब बताइए कितनी दूरी तय हुई अब इधर से। अब दूरी और इस समय कितना समय लगा, ये कोई बात नहीं है इसमें। विस्थापन कभी भी यह नहीं दर्शाता कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से कोई मतलब नहीं। हमारा स्थान परिवर्तन हुआ, वही आपका विस्थापन है। यानी जब स्थान परिवर्तन होगा वहीं पर आपका विस्थापन होगा। तो आप विस्थापन समझ लीजिए। अब कार्य बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए इस पर देखिए हम बल लगाए, विस्थापन किए, कार्य हो गया। देखिए बल लगाए, विस्थापन किए, कार्य हो गया। बल लगाए, विस्थापन किए, कार्य हो गया। यानी कार्य क्या है? बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित कर देना। यानी जैसे यह है, बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित कर देना ही विस्थापन कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कूली लोग हैं वो क्या करते हैं, स्टेशन पर जो ले जाते हैं अपने सर पर जो बस्ते उससे ले जाते हैं, ढोते हैं, तो ये कार्य करते हैं या नहीं? वो एक कार्य नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ वो कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बल तो लगाते हैं लेकिन उसका विस्थापन नहीं करते हैं। वो इस पर सर पर रखे हैं तो वो कोई कार्य नहीं कर रहे, केवल उसका बल लग रहा है लेकिन वो विस्थापन नहीं कर रहे हैं। वही उस टाइम कार्य होगा जब कुली इस तरह से हटाकर इस तरह से रखेगा तो उस टाइम कार्य होगा। लेकिन इस पर है तो कभी कार्य नहीं करेगा। इस टाइम से हटाकर जब इस तरह करेगा यानी बल लगाएगा और विस्थापन करेगा तब कार्य होगा। अब बोलते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस पर, हाँ वो भी सही है, तभी उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन बल वो इस पर सर पर रखा है तो कोई कार्य नहीं कर रहा, लेकिन जब बल लगाकर विस्थापन करेगा तब कार्य करेगा। तो आप समझ गए होंगे कार्य क्या है और ऊर्जा। और कार्य के देखिए कार्य बराबर क्या होता है, अभी बताइए कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी W, इसे कहते हैं W बराबर FD cos थीटा। W बराबर FD cos थीटा। cos थीटा क्या है? देखिए cos थीटा झुकाव कोण है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर बल लगाकर किसी वस्तु को इधर विस्थापित कर दिए। मान लीजिए यहाँ है, बल लगा किसी वस्तु को इधर विस्थापित कर दिए, यानी यही जो झुकाव है यही आपका cos थीटा है। यानी हम बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित करते हैं तो वही क्या है आपका cos थीटा। देखिए जब कुली जैसे ही, मान लीजिए जैसे ही बस्ता यहाँ पर उठाया है, जैसे ही विस्थापित करेगा, मान लीजिए इतना पर गया है, उसी टाइम कहेंगे कि उसका कार्य क्या है, तो उसके नेत्र और यहाँ से यहाँ तक ये सभी क्या है cos थीटा वही है। यही आपका झुकाव कोण है।
एफ आपका बल है, डी आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है, और cos थीटा आपका क्या है, वही झुकाव कोण है। तो देखिए जब हम cos थीटा बराबर 90 अंश रखते हैं, 90 अंश, यानी जब कुली किसी वस्तु को ऐसे रखा हुआ होता है तब कार्य क्या होता है, जीरो। तब उस टाइम कार्य क्या होता है, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला से भी देख लीजिए एफ डी cos 90, और cos 90 का मान क्या होगा आपका, एफ डी cos 90 का मान जीरो, यानी W बराबर कितना होगा आपका, जीरो। क्योंकि cos 90 का मान जीरो हो गया तो W बराबर एफ डी जीरो से मल्टीप्लाई किए यानी जीरो, यानी फॉर्मूला से भी W का मान जीरो हो गया। और इससे भी ऐसे भी प्रतीत होता है कि जब लिया होता है तो विस्थापित नहीं किया तो ऐसे भी तो कार्य जीरो हुआ फॉर्मूला से, यानी W बराबर क्या होगा आपका, एफ डी cos थीटा। और आप कार्य समझ लिए। बल एक और इसमें बहुत बड़ा यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल के साथ विस्थापित करना ही करना है। इसके लिए आवश्यक है कि बल तो लगाना है, जरूर केवल बल से नहीं होगा, बल के साथ विस्थापन भी होना चाहिए तभी कार्य हो। अब इस पर हम प्रेस जो कर रहे थे उस टाइम तो क्या होता है, बल केवल लगा रहे थे, लेकिन बल के साथ विस्थापित करेंगे तभी आपका क्या होगा, कार्य होगा। अब आप समझेंगे कि ऊर्जा क्या है। चलिए इसे मिटा दे रहे हैं, ऊर्जा ब्लैक से लिख रहे हैं, इतना हो गया आपका ऊर्जा। देखिए ऊर्जा क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। यानी जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ही ऊर्जा खपत होती है। मान लीजिए कि अभी यह है, यानी कार्य कर रहे हैं तो हमारा ऊर्जा खत्म हो रही है। अभी हम बोल रहे हैं यानी कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा खत्म हो रही है। यानी जितना हमारी कार्य करने की क्षमता है उसे ही कहते हैं ऊर्जा। यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा। और यही फार्मूला इसका भी होता है, W बराबर एफ डी cos थीटा, यानी जो कार्य का हुआ वही ऊर्जा पर आता है। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभी एक ऐसा एग्जांपल मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, तो अब समझ में आ जाएगा कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं। देखिए मान लीजिए यही मार्कर है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इस पर मार्कर है, यह बल लगा रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं, बल लगाकर विस्थापित कर रहे हैं, कार्य हुआ। और कहेंगे कि ऊर्जा कहाँ है, देखिए वो नीचे क्यों गिरा। देखिए बल लगाए, विस्थापन किए, वो नीचे क्यों गिरा, क्योंकि ये इसमें ऊर्जा है इसीलिए। देखिए बल लगाए, विस्थापन किए, फिर नीचे गिरे, क्यों गिरा, क्योंकि यही ऊर्जा है। बल लगाकर विस्थापन किए और यही आपका ऊर्जा है। देखिए एक और एग्जांपल, ये क्यों हिल रहा है, क्योंकि हम इसे ऊर्जा दे रहे हैं, और ऊर्जा किस में परिवर्तन हो रहा है, कार्य में। यानी जब हम ऊर्जा देंगे तो कार्य होगा। देखिए अभी हम फूंक से ऊर्जा दे रहे हैं, कार्य हो रहा है। अभी हम कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा कहाँ है, यही ऊर्जा है। मान लीजिए बचपन में आप लोग या अभी कोई मान लीजिए आम तोड़ने जाते हैं तो आप छड़ी से मारते हैं, जब मारते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, जो छड़ी है मान लीजिए कभी उस पर फंस जाए तो कुछ देर बाद जाएंगे और देखेंगे कि वो छड़ी गिर गया। क्यों, क्योंकि जब हम बल लगाए और विस्थापन के कार्य है, छड़ी नीचे क्यों गिरी, क्योंकि वह ऊर्जा है उसमें। कोई भी बस क्यों यहाँ पर गिरा, क्योंकि उसमें ऊर्जा है। हम अभी कार्य कर रहे हैं, हमेशा कार्य ऊर्जा में। अभी खाना खाएंगे, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, खाना के विस्थापन के कार्य किए और बाकी सब मतलब ऊर्जा लिए। ऊर्जा किस में बदल गया, अभी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा कार्य में बदला है और कार्य ऊर्जा में। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब कि जहाँ कार्य होगा वहीं पर ऊर्जा होगा, ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के अपोजिट है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कार्य और ऊर्जा में काफ़ी इंटरेस्टिंग था यह। सो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।